हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा पथ में। तो आज देखेंगे आप परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इसे किस प्रकार यूज किया जाता है, आपको मैं आज बेसिक से बताऊंगा प्रतिशत का प्रयोग करना। तो आइए देखते हैं प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है अनुपात। जैसे कि आप देखते हैं कि प्रत्येक 100 पे किसी भी संख्या का अनुपात उसे 100% परसेंटेज कहते हैं। जैसे कोई संख्या का 100 से अनुपात किया जाता है उसे 100% कहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभार आपको परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं होता है कि परसेंटेज किस प्रकार निकालते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा किस प्रकार किसी भी संख्या का परसेंटेज ज्ञात करते हैं और किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। परसेंटेज जैसे आपको निकालना है, आपके लिए मैंने कुछ सवाल नोट किए हैं, इन्हें मैं करके दिखाऊंगा। इसके बाद और भी कुछ आगे बताऊंगा। देखते हैं कि 50 का 3% कितना होता है। 50 का 3% कितना होता है, तो चेक करते हैं इसे कैसे करते हैं। 50 इंटू 3/100। आपको मैंने बताया था कि का मतलब होता है गुणा, तो यहां आपने गुणा लगाया। अब एक जीरो से आप एक जीरो काट देंगे। 5 × 5, 5 × 2 = 10। अब 2 का भाग करेंगे 3 में, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 बच गया। पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 2 × 5 = 10। यानी कि 50 का 3% कितना निकला? 50 का 3% निकला आपका 1.5। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं कि 400 का 10% का 5% कितना होता है। तो आइए देखते हैं। 400 इंटू 10/100 इंटू 5/100। सबसे पहले आप जीरो को जीरो से काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10। अब 2 से काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ऊपर कितना बच गया आपका? 2। तो 40 का 10% का 5% कितना निकला? 2। ये आपका इस प्रकार आपका परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देख लिया आपने। 400 का 10%, 10% का 5% क्या होता है ये भी देख लिया। यानी कि आप एक परसेंटेज के अलावा दूसरा परसेंटेज भी एक ही परसेंटेज के सवाल में सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार किया जाता वो आपने देखा है। अब देखते हैं 40 किसका 15% है, यानी कि आपको मालूम नहीं है कि 40 किसका 15% है, तो इसे कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 40 बराबर x इंटू 15/100। यानी कि आपको मालूम नहीं है कि 40 किसका 15% है, तो मान लेंगे x का 15% है। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। 1 मान के इसको कैसे गुणा करेंगे? 4000 बराबर 15x। अब जो गुणा में संख्या होती है वो क्या में आती है? भाग में। तो आप लिखेंगे 14,000 बटे में 15 बराबर x। अब 15 का 14,000 में भाग देंगे आप,
या तो आप यहीं पे भाग दे लीजिए, वरना दूसरा तरीका होता है सिंपल वाला। ऐसे आपने लिखा 4000 15 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड मैंने आपको बताया था कि बाहर की संख्या को किससे गुणा करना है, फिर आपको सबसे पहली संख्या देखनी पड़ती है क्या उसके बराबर है या उससे कम है। अगर उससे कम है तो वो 15 से नहीं कटेगी, अगर उससे ज़्यादा है तो मतलब बाहर की संख्या से कट जाएगी। तो ये 4 कम है, तो आप दोनों को ऐड करके देखेंगे 40। तब 15 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता है, तो उससे कम क्या आता है? 13। 15 2 जा 13, माइनस करेंगे 0 का 0, 4 में से 3 जाएगा 1। अब 15 से 10 अभी भी छोटा है, तो आप यहाँ एक 0 और लिख लेंगे, अब हो गया 100। तो 15 के टेबल में 100 नहीं आता है, तो आप देखेंगे 15 6 जा 19, 10 में से 9 जाएगा 1, 0 का 0। अब फिर एक 0 लिखेंगे आप, 15 6 जा 19, तो आपका कितना बच गया? 10। फिर पॉइंट लगाएंगे आप, फिर एक 0 बढ़ाएंगे 6, फिर आपका 19 आएगा, फिर आपका 19 आएगा, फिर 10 बचेगा। इसी प्रकार आपका 6 6 होता जाएगा। तो मतलब इसका आंसर कितना है? x बराबर आया आपका 266.66। 40 किसका 15% है? 266.66 का 15% है 40। अब देखते हैं कि भिन्न को किस प्रकार परसेंटेज में चेंज करते हैं। भिन्न को किस प्रकार परसेंटेज में चेंज करते हैं और परसेंटेज को किस प्रकार भिन्न में चेंज करते हैं, देखते हैं। अब आपका लिखा है 8/5। अब इसे आपको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 का गुणा कराएंगे, 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 0 लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 का 8 बार करेंगे, आपका हो जाएगा 116%। 8/5 को परसेंटेज में चेंज किया, आपका कितना आ गया? 160%। अब आप देखेंगे परसेंट को भिन्न में कैसे बदलते हैं। 70% को चेंज करने के लिए आप करना है 70/100, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, आपका हो गया 7/10। इस प्रकार आप परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे और भिन्न से परसेंटेज में चेंज करेंगे। इस तरीके से आपको मैंने 5 प्रकार का प्रयोग करना बताया है आपका परसेंटेज का। सबसे पहले बताया था 50 का 3% कितना होता है, फिर बताया था 400 का 10% का 5% कितना होता है, फिर देखा आपने 40 किसका 15% है, फिर अगला देखा आपने 8/5 को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, फिर देखा आपने 70% को भिन्न में कैसे बदलते हैं। आशा करता हूं कि आपको परसेंटेज समझ में आ गया होगा। अब इसके और प्रयोग देखने के लिए परसेंटेज ये तो बेसिक लेवल का है, इसके आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।